गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और आज डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड एक रियल घटना के बारे में मैं आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं। और ये जो रियल घटना है, इसको सुनने के बाद, इसको समझने के बाद आपको लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन मिलने वाला है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपकी टीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त, जो अभी हमारे साथ जो कंपनी मैं कर रहा हूँ उस कंपनी के अंदर वो काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो एक इंटरनेशनल कंपनी के अंदर काम कर रहे थे और बहुत साल उन्होंने उस इंटरनेशनल कंपनी के अंदर काम किया। यहाँ पे उनका नाम तो मैं शेयर नहीं करूँगा, ना उस कंपनी का नाम मैं शेयर करूँगा। एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी और उसके एक डायमंड लेवल के व्यक्ति उनके अपलाइन थे। तो जो मेरे दोस्त थे, जैसा कि अक्सर होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, जब आप स्टार्टिंग के अंदर काम करते हैं तो मनी रिलेटेड कोई चैलेंज जो है वो आपके पास आते हैं, आपके साथ रहते हैं मनी रिलेटेड। बहुत सारे लोगों को तो यहां तक देखा गया, इवन मैं भी किसी टाइम में उन्हीं में शामिल था, कि सेमिनार में जाने के लिए आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे पास टिकट्स के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। तो ऐसी ही कुछ स्थिति उनकी भी थी। उनके पास टिकट्स वगैरह के पैसे नहीं हुआ करते थे या ट्रैवलिंग के पैसे नहीं हुआ करते थे। मुझे आज भी ध्यान है कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करता था तो कई बार बाइक स्कूटर में पेट्रोल डलवाने के पैसे हमारे पास नहीं हुआ करते थे, क्योंकि मैंने एक गलती कर दी थी जो शायद आप बिल्कुल मत करना। क्योंकि मैं इतना दीवाना हो गया था डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके कि मैंने एक निर्णय ले लिया था कि अपने जो मेन काम में अपना जो बिजनेस करता था उसको छोड़ के मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करना शुरू कर दिया था। तो नेचुरल है, जब आप अपना मेन बिजनेस या जॉब को छोड़ के अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं तो आपको पैसे की तो जरूरत होगी। और जो पैसा आपके पास है, जो पैसा आपने सेव किया हुआ है, वो पैसा कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होता है और स्टार्टिंग में किसी भी कंपनी में बहुत तेजी से इनकम नहीं आती। तो ऐसा ही कुछ मेरे जो मित्र हैं उनके साथ भी हो रहा था। तो डायरेक्ट सेलिंग में ना एक कार्डिनल रूल करके एक सिस्टम है, जिसके ऊपर बहुत जल्दी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं। तो उस कार्डिनल रूल में मनी से रिलेटेड एक लाइन है कि भाई अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर बहुत ऊंचाइयों पे जाना है तो कभी भी पैसे से रिलेटेड लेन देन आपस में नहीं होना चाहिए, अपलाइन डाउनलाइन का। अगर आप बहुत ऊंचाइयों पे जाना चाहिए, और ये रूल है, और इस रूल को अगर आप ब्रेक करेंगे तो आप बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है कार्डिनल रूल, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मेरे दोस्त के साथ बड़ा चैलेंजिंग फेस चल रहा था, बड़ी दिक्कत परेशानी पैसों को लेके उनके साथ थी। जो इस स्थिति से गुजर रहे होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं। तो एक बार वो एक सेमिनार के अंदर गए और सेमिनार में कोई टिकट था अंदर एंट्री करने का, और उनके पास उतना पैसा नहीं था। तो वो ये सोच के चले गए, यार अपलाइन तो है मेरा अपलाइन पैसे ले लेगा, क्योंकि बुलाया तो उसी ने है। तो बिजनेस उन्होंने ज्वाइन कर लिया था जैसे तैसे। वो सेमिनार में पहुंचे, उनके पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी अपलाइन को बोला कि सर मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है, प्लीज आप मेरे टिकट के पैसे ले लीजिए। तो अपलाइन ने, जैसा कि उन्होंने बताया, दोनों हाथ जोड़ के बोला कि सॉरी सर, ये काम मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये हमारी कंपनी के रूल्स के खिलाफ है। इस रूल को मैं ब्रेक नहीं कर सकता हूं। आप में से और मेरे में से शायद कोई व्यक्ति होता तो शायद हम उसके पैसे दे देते। शायद आपने दिए भी होंगे बहुत सारे लोगों के पैसे, ये सोच के यार पैसा देके इसको मैं मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर बैठा देता हूं, हो सकता है ये व्यक्ति ज्वाइन कर ले तो उसके बाद हम सारी जिंदगी पैसा कमाएंगे। लेकिन उस अपलाइन ने क्या बोला, हाथ जोड़ के, कि सॉरी सर, मेरी अपलाइन ने और मेरी कंपनी ने जो सिस्टम जो मुझे समझाया है उसमें पैसे से रिलेटेड कोई भी लेन देन आपस में नहीं होना है, तो ये काम तो आपको अपने आप करना पड़ेगा। और उस वक्त वो बोलते हैं कि मुझे बड़ा अजीब लगा, मैं उस प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर पाया। उसके बाद उनकी एक बड़ी अपलाइन जो डायमंड लेवल पे थी उस इंटरनेशनल कंपनी के अंदर, उनसे काफी अच्छी ट्यूनिंग थी उनकी। तो उन्होंने बताया कि मैं एक बार दिल्ली के अंदर उनके बंगलों के अंदर गया, एक बहुत शानदार कोठी उन्होंने बना रखी थी, उसके अंदर वो गए। तो वहां पे नॉर्मली वो टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर रहे थे। इतना पैसा उन्होंने कमा लिया था, इतने अच्छे लेवल पे थे कि अब वो अपने, जो हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में कि एक बार एक लेवल पे आप पहुंच जाते हो तो उसके बाद आप टाइम फ्रीडम को जो है वो एंजॉय करते हो। तो ऐसी लाइफ कुछ उनकी हो गई थी। तो जल्दी से नए डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं मिलते थे,
जो थोड़ा सा बड़े रैंक के डिस्ट्रीब्यूटर थे वही लोग उनके पास आना जाना उनका होता था। लेकिन क्योंकि उनकी एक अच्छी ट्यूनिंग थी, अच्छे इंसान थे, तो वो उनकी कोठी पे गए, गार्ड ने अंदर जाके बोला ऐसे ऐसे वो व्यक्ति आए हैं, तो उनके डायमंड अपलाइन ने बोला ठीक है अंदर ले आइए। तो जैसा उन्होंने बताया कि जब मैं वहां गया तो उस कोठी के अंदर एक स्विमिंग पूल बना हुआ था और वहां पे जो उनके डायमंड अपलाइन थे उस स्विमिंग पूल में बैठे हुए थे और कुछ स्नैक्स वगैरह रखे हुए थे और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो वहां पे बैठ के अपने स्विमिंग पूल में पी रहे थे। तो उन्होंने उनको अपने पास बुलाया कि आइए बैठिए, वहीं पे बराबर में चेयर थी, तो बैठ गए। तो उन्होंने कहा बताइए कैसे आना हुआ। तो उन्होंने बोला सर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है और मेरी जॉब भी छूट गई है इस बिजनेस के चक्कर में। तो मैं आपके पास आया हूं कि आपका एक फार्म हाउस है और उस फार्म हाउस पे आपने कुछ गार्ड्स को नौकरी दे रखी है। तो मेरे साथ अभी मनी चैलेंजेस चल रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपने फार्म हाउस पे मुझे गार्ड की नौकरी दे दीजिए। एक गार्ड को शायद वो 7-8 हज़ार रुपए की सैलरी देते थे। तो उन्होंने कहा अगर कोई गार्ड हट जाए और उसकी जगह अगर मुझे रख दें तो 7-8 हज़ार की सैलरी भी मुझे मिल जाएगी और साथ में जब वो सैलरी मिलेगी तो मैं उस पैसे से अपने टिकट्स भी ले सकता हूं और थोड़ा घर का खर्चा भी चलेगा और बिजनेस को बिल्ड कर सकता हूं। शायद आप और मैं ऐसी स्थिति में होते तो हम एकदम से इस बात को एक्सेप्ट कर लेते और उस व्यक्ति को जॉब पे रख लेते। यहीं से जो समझाने वाली बात है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। वो जो डायमंड अपलाइन थे उन्होंने उनको एक बात बोली कि भाई देखिए जॉब पे रख तो हम सकते हैं लेकिन हम आपको जॉब पे नहीं रखेंगे। वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा आप मुझे जॉब पे क्यों नहीं रखोगे। तो उन्होंने एक बहुत शानदार आंसर दिया जो आप सब लोगों के लिए हमारे लिए एक मैसेज है। उन्होंने कहा कि ये जो बिजनेस हम कर रहे हैं ना, नेटवर्क बिजनेस, जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हम कर रहे हैं, इसमें आप और हम पार्टनर हैं। आप मेरे नौकर नहीं हो, आप मेरे पार्टनर हो, बराबर के हिस्सेदार हो। तो पार्टनर को कोई भी इंसान नौकरी पे नहीं रख सकता है। आप पार्टनर मानो या ना मानो, इस कंपनी के अंदर आप अपने आप को इस कंपनी ने आपको एक पार्टनरशिप दे दी है 60-70% की। आप मानो या ना मानो लेकिन आप वो पार्टनर हो और मैं अपने पार्टनर को अपने पास नौकरी पे तो बिल्कुल भी नहीं रख सकता। तो उन्होंने कहा सर फिर दूसरा सॉल्यूशन। तो उन्होंने कहा मेरी वाइफ हैं, उनके पास आप जाइए और हो सकता है वो आपको कोई सॉल्यूशन इसके बारे में दे दें। हस्बैंड वाइफ दोनों ही बहुत अच्छा बिजनेस में इन्वॉल्व होके काम करते हैं। नॉर्मली हमारी इंडियन कंपनी में ज्यादातर हस्बैंड वाइफ मिलकर काम नहीं करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कंपनी में एक बहुत अच्छा कल्चर होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही मिलकर उस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, जिससे बिजनेस जो है दुगनी तिगुनी स्पीड से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो मेरे मित्र हैं वो उनकी वाइफ के पास गए, उन्होंने कॉफी वॉफी उनके लिए बनाई और वहां पे बैठाया कि भैया लीजिए कॉफी पीजिए। अब कॉफी पीते पीते उन्होंने बोला मैंने सर के साथ डिस्कस किया था, सर ने आपके पास भेजा है कि मैम शायद कोई सॉल्यूशन देंगी, तो प्लीज मैम आप मेरी बात का जो है वो कुछ सॉल्यूशन निकाल दीजिए। उन्होंने क्या है, उन्होंने वही स्टोरी बताई कि ऐसे से मेरे साथ चैलेंज आ रहा है, जॉब छूट चुकी है, पैसे नहीं है। तो मैंने सर को गार्ड के लिए बोला था तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, आप हमारे पार्टनर हो, हम आपको नौकरी पे कैसे रख सकते हैं। देखिए पार्टनरशिप जब बोलते हैं ना तो आपके आत्मसम्मान को बढ़ाने वाली बात हो रही है वहां पे। अब आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं अरे यार क्या है, जॉब दे देनी चाहिए थी। जॉब देने का मतलब उसके आत्मसम्मान को गिराना। एक अच्छी अपलाइन क्या होती है, अपने डाउनलाइन के आत्मसम्मान को बढ़ाए। तो उन्होंने उसको ये नहीं बोला कि हम आपको नौकरी दे देंगे, हम आपको नौकर पे रखेंगे। रख सकते थे, वो बहुत आसान था उनके लिए, लेकिन उस डिस्ट्रीब्यूटर के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो बात बोली और जो हकीकत भी है कि आप हमारे इस बिजनेस में पार्टनर हैं, हम आपको नौकरी पे नहीं रख सकते। तो मैम ने बोला बिल्कुल ठीक बात है, हमारे पार्टनर हैं तो नौकरी पे तो हम आपको नहीं रख सकते। तो मैम मेरे पास जो मनी रिलेटेड जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके लिए मैं क्या करूं। तो उनकी वाइफ ने बोला देखिए अब आपके पास दो रास्ते हैं। देखिए ये एक बिजनेस है, आप एक बिजनेस के अंदर आ गए और हमारी इस कंपनी के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और बहुत शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। आप इस प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए और अपने कुछ रिटेल कस्टमर बना लीजिए, जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं लेकिन अपने रिटेल कस्टमर नहीं बनाते हैं। तो उन्होंने उनको सजेशन दिया कि आप अपने कुछ रिटेल कस्टमर बना लीजिए, एमआरपी पे प्रोडक्ट उनको दीजिए, आपको डीपी प्राइस पे प्रोडक्ट मिलता है तो काफी अच्छा मार्जिन जो है वो बीच में मिल जाता है। तो अपने 10, 15, 20 रिटेल कस्टमर आप बनाइए, उनको डिस्ट्रीब्यूटर मत बनाइए, उनको एमआरपी पे प्रोडक्ट दीजिए और बीच का जो मार्जिन है जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिल रहा है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट अगर 400 रुपए का है और आपको 300 रुपए का मिलता है तो 100 रुपए का मार्जिन जो है वो आपके लिए आ जाएगा। तो इस तरीके से जब 10-20 रिटेल कस्टमर आपके बन जाएंगे जिनके घर में 2 या 3 हजार रुपए का प्रोडक्ट एवरी मंथ अगर आप पहुंचाएंगे तो एक अच्छी खासी अर्निंग जो है वो आपको आ सकती है, जो हमारी जॉब से ज्यादा आपके लिए हो सकती है। लेकिन सिंपल सी बात है कि उसके लिए आपको अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए सीखना पड़ेगा।
तो मेरे उस मित्र ने उनको बोला, मैम चलो ये तो मैं करके देखूंगा जैसे भी है। उन्होंने सोचा दूसरा ऑप्शन भी उन्होंने बोला था कि 2 रास्ते हैं आपके पास, शायद दूसरा रास्ता कुछ अच्छा बताएंगे। तो उन्होंने पूछा मैम दूसरा रास्ता क्या है? वो जो दूसरा रास्ता है ना, वो मैं कहता हूं कि उन मैम ने बहुत जबरदस्त बताया और हम में से बहुत सारे लोग यहां पे फेल हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि देखिए, अगर आप प्रोडक्ट भी सेल नहीं कर सकते हैं तो आपको तो पहली बात तो बिजनेस ही नहीं करना चाहिए। अगर आप रिटेल कस्टमर नहीं बना सकते हैं कुछ समय के अंदर अपने, तो फिर आपको बिजनेस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप सेल करना ही नहीं जानते, आप प्रोडक्ट को सेल ही नहीं कर सकते हो, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपके लिए है ही नहीं। तो उन्होंने बड़े आश्चर्यचकित होकर बोला, बड़े उत्सुकता से पूछा कि मैम वो दूसरा रास्ता बताइए। तो मैम ने कहा दूसरा रास्ता ये है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो ये बहुत सालों से चल रही है और आगे भी ये बहुत सालों तक चलती रहेगी, कंपनी बंद होने वाली नहीं है। तो मेरे आपको सलाह है कि दूसरा रास्ता यह है कि अगर आप प्रोडक्ट भी नहीं सेल कर सकते हैं और टीम भी बिल्ड नहीं कर सकते हैं, तो मेरी आपको एक सजेशन है कि आप अपनी कोई बाहर जॉब ढूंढिए या कोई काम कीजिए। 6 महीने साल भर बहुत मेहनत कीजिए अपनी जॉब या अपने बिजनेस के अंदर। जब आपकी एक अच्छी खासी अर्निंग वहां से आनी शुरू हो जाए, उसके बाद हमारी कंपनी को दोबारा से, आईडी आपने डाली हुई आईडी कभी खत्म नहीं होती है, इसी आईडी पे आप दोबारा से काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये बात सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि वो जो डायमंड थे और उनकी वाइफ थी, उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन उनको दिया। लेकिन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, हम जानबूझ के अपनी अपलाइन से पैसे की रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें कुछ पैसा दो तो हम बिजनेस करेंगे। ये कल्चर बना दिया है लोगों ने। और अपलाइन भी कई बार बिजनेस बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं पैसे के रूप में उसको मदद करते हैं। तो ये समझ लीजिए आप डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा रूल ब्रेक कर रहे हैं, उसके आत्मसम्मान को आप गिरा रहे हैं। अगर एक बार कोई व्यक्ति सेमिनार में आया और आपने उसकी टिकट ले लिया, तो उसको हमेशा के लिए आदत पड़ जाएगी कि अब अपलाइन ही टिकट लेगा। अगर एक बार आपने उसका प्रोडक्ट खरीद के दे दिया है, तो उसको हमेशा के लिए आदत पड़ जाएगी कि अपलाइन ही प्रोडक्ट खरीद के देगा। अगर एक बार आपको वो आपके पास आया और उसने अपनी प्रॉब्लम बताई और आपने उसको पैसे से मदद करनी शुरू कर दी, थोड़ा बहुत कि चलो कुछ बिजनेस दे रहा है, 2-4-5 महीने में इसकी पैसे से मदद कर देता हूं, समझ लीजिए उस डिस्ट्रीब्यूटर को आपने खत्म कर दिया, उसके आत्मसम्मान को आपने खत्म कर दिया। अब उसके अंदर हैबिट पड़ जाएगी हमेशा आपके सामने गिड़गिड़ाने की, हमेशा आपके सामने मांगने की। तो जब उन मैम ने बोला कि हमारी कंपनी कहीं भागी नहीं जा रही है, आप 6 महीने साल भर बाहर बहुत मेहनत करो, जॉब करो, या तो एक रास्ता आपके पास है प्रोडक्ट सेल कीजिए और एक अच्छा खासा मार्जिन लीजिए, जो बहुत सारे लोग करते हैं और करना भी चाहिए। और अगर वो भी आप नहीं कर सकते हैं, तो फिर एक ही रास्ता है कि आप अपनी कोई जॉब और एक अच्छा सा बिजनेस आप बाहर देख लीजिए, वहां से थोड़े से सक्षम हो जाइए, उसके बाद इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। तो मैं यहां पर समझाना चाहता हूं, ये आत्मसम्मान का बिजनेस है। ये कुछ ऐसे रूल्स इस बिजनेस के बने हुए हैं जिनको फॉलो करने का बिजनेस है। अगर आप उन रूल्स को ब्रेक करते हैं तो आज नहीं तो कल आपका बिजनेस 100% खत्म होने वाला है या डाउन होने वाला है। तो नेटवर्क बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक बात ध्यान रखिए कि जिस तरीके से आप एक जॉब पे जाते हैं, कोई नई जॉब जब आपकी लगती है, तो उस जॉब में जो आने जाने का जो खर्चा होता है, जो ट्रैवलिंग का खर्चा होता है, पूरे मंथ दोस्त आपको देना पड़ता है। उस जॉब के अंदर जो अपना लंच बॉक्स लेके जाते हो, जो खाने का खर्चा होता है, वो पूरे महीने आपको देना पड़ता है। महीने के एंड में जाके आपको सैलरी मिलती है। ऐसे ही कोई बिजनेस अगर आप रन कर रहे हैं, तो उस बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं वो आप ही उठाते हैं। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई पड़ोसी उस खर्चे को नहीं उठाता है। तो जॉब में जब हमारा माइंडसेट होता है कि आने जाने का खर्चा और खाने का खर्चा मुझे करना है पूरे महीने के एंड में सैलरी मिलती है। बिजनेस में आपको मालूम है, दुकान का किराया, लड़के की तनख्वाह, बिजली का बिल, टैक्सेस, सब कुछ आपने देना है। तो डायरेक्ट सेलिंग भी एक बिजनेस है। यहां भी कुछ खर्चा जो आपका रनिंग एक्सपेंसेस जो कहीं आने जाने में आ रहा है, कहीं 2-4 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अगर किसी रेस्टोरेंट में आप बैठ रहे हैं तो चाय पानी का कभी कभी खर्चा आ जाता है, या फिर कभी किसी सेमिनार या मीटिंग के अंदर आप जाते हैं तो ट्रेनिंग्स के टिकट्स का जो खर्चा आता है दोस्तों, आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो 3 कार्डिनल रूल्स के अंदर एक छोटा सा पॉइंट आता है, एक छोटी सी लाइन आती है कि अगर आप नेटवर्क बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, बल्कि सामाजिक जीवन में भी अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो पैसे का लेन देन जो है वो आपस के अंदर नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं इस सच्ची स्टोरी से आप कुछ समझ पाए होंगे और आपकी टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे ये उम्मीद करके बैठे हैं कि हमारी अपलाइन हमें इन सब चीज़ों के लिए मदद करे। तो ये वीडियो जब आप उनको भेजेंगे तो उनको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है।
तो आज वो मेरे मित्र खुद बोलते हैं अगर उस दिन उन्होंने मुझे जॉब पे रख लिया होता तो आज मैं जो हूं शायद वो मैं नहीं होता, या उस दिन अगर उन्होंने मुझे पैसे से मदद कर दी होती तो आज मैं जहां पहुंचा हूं, जितनी नॉलेज मुझे हो गई है इस इंडस्ट्री की, शायद उतनी नॉलेज कभी नहीं होती, क्योंकि मैं वो जो मेरी हेल्प करते, मेरी आदत पड़ जाती हेल्प करने की, तो आज उनको वो दिल से धन्यवाद देते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम के अंदर शेयर कीजिए। ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ फिर बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा और एक शानदार वीडियो लेके आपके बीच में आऊँगा। लेकिन उस वीडियो को देखने के लिए अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।